हेलो बच्चों। आज हम डेवलपमेंट के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक है आपका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया और सेकंड टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जब हम कंपेयर की बात करते हैं तो दोनों दो कंट्री या दो स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हमने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया था वो था आपका इनकम और पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। जो एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। अब नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ये जो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया है ये दिया था यूएनडीपी ने। तो इनकम 100% एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर्स नहीं हो सकती, हो सकता। कारण क्या है कि कुछ और इंडिकेटर्स भी जरूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। जैसे आपको बहुत सारा पैसा दिया जाए एज ए इनकम, लेकिन आपको फ्रीडम ना दी जाए, तो क्या डेवलपमेंट है? ऑब्वियसली नहीं है। ऐसे ही आपको इक्वल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, आपको मेल कैंडिडेट को अलग ट्रीट किया जाए, फीमेल कैंडिडेट को अलग ट्रीट किया जाए, तो क्या मनी या इनकम उतना एसेंशियल है? डेफिनेटली नॉट। इसके बाद है सिक्योरिटी ना हो, जॉब सिक्योरिटी ना हो, आपके पास पीसफुल एनवायरनमेंट ना हो वर्किंग का, आपके पास रेस्पेक्ट ना हो, हाइजेनिक एनवायरनमेंट ना हो। तो ये भी इंडिकेटर किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। जैसे एक छोटे से क्लासरूम में आपको बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वैसे ही एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ साथ ये और क्राइटेरिया है जो डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं। यूएनडीपी ने आपको तीन और इंडिकेटर दिए हैं। एक है आपका लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट विद इनकम। ये क्या होता है? लाइफ सॉरी लिटरेसी रेट होता है, इट इज द मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द 7 एंड लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो लिटरेसी रेट क्या होता है? इट इज मेजर्ड एट द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। तो जो बच्चे 7 और उससे एबव एज के हैं, तो उसमें जो लोग लिटरेट हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं। अब लिटरेट के लिए जो लिखना और पढ़ना जानता है वो लिटरेट है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या है? जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है डाई दैट बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, कितने पर? 1000 चिल्ड्रन पर। तो 1000 बच्चों पर जो एक वर्ष से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उन्हें कहते हैं, उसकी जो रेट है उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये क्या होता है? इट द इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक न्यू बॉर्न कितने समय तक जिंदा रहेगा, ये कहलाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो ये तीन इंडिकेटर यूएनडीपी के हैं। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये अक्सर कर आपको 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ली जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। तो उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यहाँ पर दो टेबल बनाई है मैंने, जिसमें मैंने तीन स्टेट्स लिए हैं, एक महाराष्ट्र, केरला और बिहार। इन तीनों स्टेट्स में एक तो आपका इनकम के बेसिस पर है, दूसरा अदर क्राइटेरियाज के बेसिस पर है। तो जहां पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा इनकम है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, और वहीं बिहार में सबसे कम है। कितनी है? 1,13 1,01,314। यार दिखता नहीं लेते। हमारे पास स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, केरला और बिहार। इसमें हमें पर कैपिटा इनकम दी गई है। तो हमने जो पहले प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था कंपैरिजन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पर महाराष्ट्र जिसकी पर कैपिटा इनकम 1,01,314 रुपीज है,
वहीं बिहार की सबसे कम है, कितनी है, 23,435। और केरला की है 83,725। तो हम अगर कंपैरिजन, डेवलपमेंट का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पर पता चलेगा कि महाराष्ट्र इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स। और वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार इज द लीस्ट डेवलपमेंट स्टेट। लेकिन अगर हम यूएनडीपी के इंडिकेटर्स को इंक्लूड करते हैं तब फिर यहाँ पर आकर कुछ चेंज होता है, सिनेरियो चेंज होता है। महाराष्ट्र जहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 25 है, यानी कि 1000 पर्सन, 1000 चाइल्ड पर। लिटरेसी रेट 83% है। और उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो आपका 64 है। वहीं केरला की बात की जाए तो वहां इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आपकी घट गई, यानी कि 12 है। 1000 जो बॉर्न है, बेबी हैं, उनमें से केवल 12 बेबी केरला में डाई होते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 25 होते हैं। और ऐसे ही अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 वहां पर 94% है और महाराष्ट्र में 83% है। और अगर नेट अटेंडेंस रेशियो की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 64 है और केरला में 78 है। और इसके बाद अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में ये तीनों ही पॉइंट क्या हैं, इन दो स्टेट से कंपैरेटिवली कम है। वहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, लिटरेसी रेट कम है और नेट अटेंडेंस रेशियो तो बहुत कम है, 35 है। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो यहां पर हमें पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर केरला सबसे डेवलप्ड स्टेट नजर आता है। लेकिन अगर हम यूएनडीपी के इंडिकेटर्स को भी इंक्लूड करते हैं तब फिर हमें केरला सबसे ज्यादा डेवलप नजर आएगा और यहां पर सबसे ज्यादा डेवलप आएगा वो महाराष्ट्र आएगा। लेकिन यूएनडीपी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरला इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स, क्योंकि वहां पर सारे के सारे इंडिकेटर्स क्या है, फेवरेबल हैं अदर देन इनकम। बैठ जाते बच्चों। लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, वो डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग और विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। बच्चों आज लास्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। डेफिनेशन है, इट मींस दैट डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो फिर विदाउट डैमेजिंग का मतलब है कि आपको एनवायरमेंट या उस पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना। केवल डेवलपमेंट इस तरह से हो जिससे कि मैक्सिमम नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं विद गिवन रिसोर्सेज और विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड बी कॉम्प्रोमाइज। इसमें प्रेजेंट की नीड को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और वो जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ भी रखने हैं। तो क्या क्या काम करना है, प्रेजेंट की नीड पूरी करनी है। दूसरा काम क्या करना है, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना। और तीसरा, फ्यूचर के लिए वो रिसोर्सेज क्या करने हैं, सेव करके रखने हैं। तब ऐसी सारी की सारी ये प्रोसेस ये कहलाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक इकोनॉमी के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत असेंशियल होता है, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर सेटअप कर दी और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया तो डेफिनेटली आपकी जीडीपी तो बढ़ जाएगी। लेकिन जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ जो पॉल्यूशन होगा वो नेगेटिवली लोगों को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे और जब बीमार पड़ेंगे तो वो जो प्रोडक्शन लेवल आपने बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करके बढ़ाया था वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में घट जाएगा। और जब ह्यूमन कैपिटल के रूप में वो घटेगा तो फिर प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली या एडवर्सली अफेक्ट करेगी। दूसरी बात, जब आपकी जीडीपी घटेगी तो इसका इफेक्ट दूसरे और बहुत सारे प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर पड़ेगा, जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और ये दोबारा क्या करेंगे, एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और जब एडवर्सली इफेक्ट करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में घट जाएगी, जहां पर एक कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस होगी और उससे वो बाहर आने के लिए बहुत सारे
ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है एक कंट्री के लिए कि वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ना कि केवल और केवल इस बात पर ध्यान दिया जाए कि मोर प्रोडक्शन, मोर इनकम। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? ये वही लगभग उसी से सेंस है, अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम दैट प्रमोट्स द इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर में आपका पॉवर्टी रिमूव होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होना चाहिए, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमूव होना चाहिए। जब ये सब है तो फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस कंट्री का। क्योंकि इनके रिमूव होने से पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, पॉवर्टी रेशियो भी घट रहा है, तो फिर ये रियल चेंज है, रियल इंक्रीज इन जीडीपी है। तो और ये इंडिकेटर होगा उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है बेटे, हमने ये आज टॉपिक खत्म किया है और समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे। और इसके साथ आज 10th क्लास के डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करता हूँ। और अगर आपको इस चैप्टर्स में कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका क्विक रिप्लाई दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।